जैसा कि आप जानते हैं कि सैमसंग ने कुछ ही टाइम पहले अपना फ्लैगशिप फोन नोट 7 लॉन्च किया है और इस फोन में सैमसंग ने लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास 5 इस्तेमाल किया है। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सैमसंग ने अपने लेटेस्ट फोन गैलेक्सी नोट 7 में गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया है और इस नई टेक्नोलॉजी ग्लास की खास बात कि ये ग्लास काफी मजबूत है, काफी ऊंचाई से गिरने पर भी नहीं टूटेगा, क्योंकि हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल में फोन अक्सर नीचे गिर जाता है और अक्सर फोन का ग्लास टूट भी जाता है। लेकिन गोरिल्ला ग्लास 5 एक ऊंचाई से गिरने पर भी नहीं टूटता। लेकिन इस ग्लास के जेरी टॉर्चर टेस्ट में रिजल्ट बहुत ही मायूस कुन आए हैं। सैमसंग नोट 7 में इस्तेमाल होने वाला गोरिल्ला ग्लास 5 हार्डनेस स्केल मतलब मोहस स्केल ऑफ हार्डनेस में इस ग्लास का लेवल 3 तक है। अब हार्डनेस स्केल या मोहस स्केल ऑफ हार्डनेस क्या है, तो इस पर मैं पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूं। अगर आपको मोहस स्केल ऑफ हार्डनेस की ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया है और स्क्रीन पर भी क्लिक करके आप इस बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों नोट 7 का इस स्केल में लेवल 3 है। हालांकि गोरिल्ला ग्लास 4 का स्केल मोहस स्केल पर 6 था। इसका मतलब यह है कि नोट 7 की स्क्रीन S7 की स्क्रीन से नाजुक है और इस स्क्रीन पर बहुत जल्द स्क्रैच पड़ने की उम्मीद भी है। दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 5 पर रोजमर्रा की इस्तेमाल वाली चीजें मसलन लोहा, स्टील, कॉपर, निकल, शीशा मतलब कि आपकी चाबियां, सिक्के या कोई और मोबाइल की स्क्रीन से भी इस ग्लास पर स्क्रैच आ सकते हैं। लेकिन इस ग्लास की खासियत यह है कि एक ऊंचाई से गिरने के बाद भी ये ग्लास टूटेगा नहीं और इस ग्लास की खामी यह है कि आपकी नॉर्मल इस्तेमाल की चीजें नोट 7 की स्क्रीन पर स्क्रैच डाल सकती हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि इस फोन की स्क्रीन पर भी प्रोटेक्टर लाजमी लगवाना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप ये जरूर समझ पाए होंगे कि सैमसंग के इतने कॉस्टली मोबाइल की स्क्रीन में क्या अच्छी बातें हैं और क्या खामियां हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो EDU को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो EDU को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।